मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के दौरान तुम सिर्फ एक चीज़ ऑब्जर्व करो। कितनी बार तुम्हारा मन इस वीडियो को स्किप करने का करता है, या फ़ोन चेक करने का, या किसी और ऐप पर चले जाने का। बस ऑब्जर्व करना, कंट्रोल मत करना, क्योंकि आज का ये वीडियो उसी के बारे में है। कभी नोटिस किया है कि वीडियो शुरू हुई नहीं और हम स्किप बटन ढूंढने लगते हैं। रील में 2 सेकंड तक कुछ इंटरेस्टिंग ना हो तो स्वाइप कर देते हैं। व्हाट्सएप पे टाइपिंग 5 सेकंड हो गए, फ़ोन लॉक कर देते हैं। 10 सेकंड बाद फिर अनलॉक करते हैं। अमेज़न ऑर्डर हर थोड़ी देर में ट्रैकिंग चेक करते हैं। अजीब बात है ना, पहले लोग एक चिट्ठी का जवाब आने के लिए 10-15 दिन इंतज़ार कर लेते थे, और आज 5 सेकंड भी भारी लगते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इम्पेशेंट हो गए हैं, या हमारा ब्रेन ही वेट करना भूल गया है। मैंने जब इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया तो मुझे लगा था कि प्रॉब्लम फ़ोन है, लेकिन रिसर्च ने जो बताया उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। और हो सकता है वीडियो ख़त्म होने तक तुम्हारी भी सोच बदल दे। अब एक बार अपना पूरा दिन याद करो। सुबह उठते ही अलार्म बंद और बिना किसी रीज़न के फ़ोन अनलॉक करते हो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला तो दूसरे ऐप पे चले जाते हो, फिर तीसरे ऐप पर। कभी नोटिस किया है कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढ रहे होते, हम बस कुछ होने का वेट कर रहे होते हैं। एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन, एक लाइक, कुछ भी। और सिर्फ फ़ोन ही नहीं, नेटफ्लिक्स खोला, 5 मिनट ट्रेलर देखते रहे, मूवी शुरू ही नहीं की। यूट्यूब खोला, 10 वीडियोज़ के थंबनेल्स देख लिए, एक भी कंप्लीट नहीं देखा। अमेज़न ऑर्डर किया, डिलीवरी कल आनी है, फिर भी आज 7 बार ट्रैकिंग चेक कर ली। अजीब बात है, ना पार्सल जल्दी आने वाला था, ना मैसेज जल्दी आने वाला था, फिर भी हमारा ब्रेन वेट नहीं कर पा रहा था। और शायद इसी वजह से बुक पढ़ना मुश्किल लगता है। जिम का रिजल्ट जल्दी चाहिए, बिजनेस जल्दी ग्रो होना चाहिए, रिलेशनशिप भी इंस्टेंट परफेक्ट चाहिए। अगर रिजल्ट डिले हुआ तो मन बोलता है छोड़ना। एक और अजीब ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना, पहले हम लाइन में खड़े होते थे और आसपास देखते थे। आज के समय में 2 मिनट की लाइन हो तो लगभग हर आदमी का हाथ ऑटोमेटिकली पॉकेट में जाता है। फ़ोन बाहर, स्क्रीन ऑन, स्क्रीन ऑफ, फिर पॉकेट में। ये इतनी बार होता है कि हमें खुद पता ही नहीं चलता। और तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या हम सच में इम्पेशेंट हो गए हैं, या ये सब हमारे ब्रेन का कोई डिज़ाइन है। क्योंकि अगर ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम होती तो इतने सारे लोग एक जैसे बिहेव नहीं करते। और यहीं से मेरी रिसर्च शुरू हुई। मैं जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि जवाब सिर्फ एक वर्ड होगा, डोपामिन। इंटरनेट पर भी हर जगह वही लिखा था, सब डोपामिन की वजह से हो रहा है। लेकिन जितना मैं रिसर्च में अंदर गया उतना मुझे समझ आया कि कहानी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। ज़रा सोचो, अगर सिर्फ डोपामिन ही रीज़न होता तो आज से 20 साल पहले लोगों के ब्रेन में डोपामिन नहीं होता था। होता था, फिर उस वक्त लोग इतने इम्पेशेंट क्यों नहीं थे। यहीं से मुझे पहला क्लू मिला, प्रॉब्लम हमारे ब्रेन में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे इन्वायरमेंट में है। और हमारा ब्रेन उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने लगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। सोचो तुम जंगल में रहते हो और अचानक तुम्हें एक पेड़ पर फल मिल गया। तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा? वो बोलेगा, याद रखना यहाँ फल मिलता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए रिवॉर्ड याद रखना ज़रूरी था। अब 2026 में अब जंगल बदल गया, पेड़ बदल गए, लेकिन ब्रेन वही है। अब फल की जगह नोटिफिकेशन आ गया, लाइक आ गया, मैसेज आ गया, डिलीवरी अपडेट आ गया, रिवॉर्ड बदल गया, सिस्टम नहीं। और यही मुझे दूसरा क्लू मिला, हमारा ब्रेन रिवॉर्ड को पसंद नहीं करता, रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी को पसंद करता है। इसीलिए कभी कभी हम फ़ोन अनलॉक करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलता, फिर भी 5 मिनट बाद दोबारा अनलॉक करते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार शायद कुछ मिल जाए। और ये जो शायद है ना, बहुत पावरफुल वर्ड है। लास वेगास के कैसीनोज, स्लॉट मशीन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सब इसी साइकोलॉजी को यूज करते हैं। कब रिवॉर्ड मिलेगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से हमारा ब्रेन बार बार चेक करता रहता है। और तब मुझे समझ आया, शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पेशेंस कम हो गया है, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया ने हमारे ब्रेन को
हर कुछ सेकंड में रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करना सिखा दिया है। और जब रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वेटिंग पेन जैसी लगने लगती है। आज तक मुझे एक बात समझ आ गई थी, प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है। अगर फ़ोन प्रॉब्लम होता तो फ़ोन बंद करते ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी फ़ोन दूर रख दो फिर भी मन बार बार उसकी तरफ जाता है। तब मुझे लगा शायद प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है। मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी मैं फ़ोन उठाता मैं खुद से एक सवाल पूछता, मैं फ़ोन क्यों उठा रहा हूँ? और ऑनेस्टली मेरे पास आंसर ही नहीं होता था। ना किसी मैसेज का एक्सपेक्ट कर रहा था, ना कोई इम्पोर्टेंट काम था, फिर भी फ़ोन हाथ में आ जाता था। और शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा। यही मुझे साइकोलॉजी की एक इंटरेस्टिंग बात समझ आई। हमारा ब्रेन हर बार रिवॉर्ड के पीछे नहीं भागता, वो पॉसिबिलिटी के पीछे भागता है। पॉसिबिलिटी कि शायद किसी ने मैसेज किया हो, शायद कोई इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन हो, या शायद कुछ नया मिल जाए। और इसी शायद की वजह से हम फ़ोन दोबारा उठाते हैं, दोबारा और दोबारा। सोचो, अगर हर बार फ़ोन अनलॉक करते ही वही स्क्रीन दिखे, ना कोई मैसेज, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कुछ नया, तो कितनी बार फ़ोन उठाओगे? शायद बहुत कम। मतलब हमें फ़ोन की आदत नहीं लगी, हमें कुछ नया मिलने की उम्मीद की आदत लग गई है। और जब ये बात मुझे समझ आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये सिर्फ फ़ोन की स्टोरी नहीं है। इसी वजह से हम बार बार ईमेल रिफ़्रेश करते हैं, इंटरव्यू के बाद इनबॉक्स चेक करते हैं, इंस्टाग्राम रिफ़्रेश करते हैं, स्टॉक मार्केट रिफ़्रेश करते हैं, क्रिकेट स्कोर रिफ़्रेश करते हैं। हर जगह बिहेवियर अलग है लेकिन पैटर्न एक ही है। हम आंसर नहीं ढूंढ रहे होते, उम्मीद ढूंढ रहे होते हैं। और शायद यहीं से पेशेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। फ़ोन बार बार चेक करना शायद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। एक सवाल पूछता हूँ, कभी किसी किताब का एक पेज पढ़ा और बीच में अचानक फ़ोन उठा लिया, फिर वापस आए और दोबारा वही लाइन पढ़नी पड़ी? मैं भी करता हूँ और पहले मुझे लगता था मेरी कंसंट्रेशन वीक है, लेकिन शायद बात कुछ और ही है। हमारा ब्रेन अब हर कुछ मिनट में कुछ नया एक्सपेक्ट करता है, और जब उसे एक ही चीज़ पर रुकना पड़ता है तो उसे बेचैनी होने लगती है। इसीलिए एक 30 सेकेंड की रील देखना आसान लगता है, लेकिन 10 पेज की किताब मुश्किल लगती है। इसीलिए नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनते ही हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है। और इसीलिए कई लोग मेडिटेशन शुरू तो कर देते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही बोर हो जाते हैं। अजीब बात यह है, हमारा ब्रेन वीक नहीं हुआ, वो बस एक नई स्पीड का आदत डाल चुका है। जैसे अगर तुम रोज़ एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करो तो साइकिल धीमी लगेगी। साइकिल ख़राब नहीं हुई, तुम्हारी स्पीड की एक्सपेक्टेशन बदल गई। मुझे लगता है हमारे ब्रेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और शायद इसी वजह से हम रिजल्ट भी जल्दी चाहते हैं। जिम ज्वाइन किया, 1 हफ्ते में चेंज चाहिए। यूट्यूब चैनल शुरू किया, 1 महीने में ग्रोथ चाहिए। बिजनेस शुरू किया, 3 महीने में सक्सेस चाहिए। अगर रिजल्ट डिले हुआ तो हम सोचते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, जबकि कई बार प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम वेट करने की कैपेसिटी की होती है। और तब मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, अगर हमारा इन्वायरमेंट हमें इम्पेशेंट बना सकता है तो क्या वही ब्रेन दोबारा पेशेंस भी सीख सकता है? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो शायद प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितनी दिख रही है। अब एक सवाल बचता है, अगर हमारा ब्रेन इस इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकता है तो क्या ये दोबारा भी बदल सकता है? मुझे इसका जवाब ढूंढने में काफ़ी समय लगा, और सरप्राइजिंगली जवाब हाँ था, लेकिन उस तरह नहीं जैसा सोशल मीडिया पर बताया जाता है। ये विल पावर की कहानी नहीं है, ये ट्रेनिंग की कहानी है। सोचो, अगर कोई आदमी सालों तक लिफ्ट ही यूज करता रहा हो तो पहली बार सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उसे तकलीफ तो होगी ही। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पैर खराब हो गए, बस उन्होंने उस तरह का काम करना छोड़ दिया। मुझे लगता है पेशेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमने वेट करना छोड़ दिया, इसलिए वेट करना मुश्किल लगने लगा। और शायद इसी वजह से जब तुम एक किताब पढ़ते हो, या बिना फ़ोन के बैठते हो, या कोई डिफ़िकल्ट स्किल सीखते हो तो पहले कुछ मिनट अनकंफर्टेबल लगते हैं,
कई लोग उस अनकंफर्ट को प्रॉब्लम समझ लेते हैं, लेकिन हो सकता है वही डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग का पहला सिग्नल हो। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन छोड़ दो या सोशल मीडिया डिलीट कर दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगली बार जब तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ जाए, 1 सेकंड के लिए रुकना, फ़ोन मत उठाना, बस अपने आप से एक सवाल पूछना, मुझे सच में फ़ोन चाहिए या मेरा ब्रेन सिर्फ कुछ नया ढूंढ रहा है। कभी कभी सिर्फ इतना सा सवाल बिहेवियर बदलने की शुरुआत बन सकता है। आज हमने पेशेंस को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश की, लेकिन इंसान का बिहेवियर सिर्फ पेशेंस तक सीमित नहीं है। एक और मिस्ट्री है जो शायद हम सब ने एक्सपीरियंस की है। 100 लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं और सिर्फ एक आदमी तुम्हारी बुराई कर देता है। फिर रात को याद सिर्फ वही एक बात क्यों आती है? इसी सवाल को हम अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे।